तुम पूछते हो अगर हम चाहे कि परिवार में शांति रहे, हंसी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो तो क्या करें? सबसे पहले एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ लो। परिवार में झगड़े इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे होते हैं। परिवार में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। बाहर की दुनिया से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, इसलिए वहां चोट भी कम लगती है। लेकिन परिवार में हर रिश्ता उम्मीद से भरा होता है और उम्मीद दुख का सबसे सुंदर नाम है। पति सोचता है पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी सोचती है पति ऐसा होना चाहिए, माँ सोचती है बच्चे ऐसे हो, बच्चे सोचते हैं माँ बाप ऐसे हों। और मजे की बात यह है, कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। सब चाहते हैं दूसरा बदले। यहीं से परिवार में जहर धीरे धीरे घुलना शुरू होता है। ध्यान से देखो, जिस दिन परिवार में कोई कहता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम कभी नहीं समझते, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उस दिन समझ लेना अब बात व्यक्ति की नहीं रही, अब बात अहंकार की हो गई है। परिवार में झगड़ा असल में झगड़ा नहीं होता, वो तो दो अहंकारों की टक्कर होती है जो एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर है। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, जहां मैं सही हूं और तुम गलत हो वहां शांति कभी टिक नहीं सकती। परिवार हंसता गाता वहां नहीं रहता जहां लोग सही साबित होना चाहते हैं। परिवार हंसता गाता वहां रहता है जहां लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझना बहुत कठिन काम है, क्योंकि समझने के लिए अपने अहंकार को थोड़ा पीछे हटाना पड़ता है। अहंकार कहता है मैं ठीक हूं, समझदारी कहती है शायद दूसरा भी ठीक हो सकता है। यही छोटा सा फर्क परिवार को स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। लोग मुझसे पूछते हैं हम घर में शांति चाहते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत जिद्दी है। मैं उनसे कहता हूं क्या तुमने कभी देखा कि दो जिद्दी लोग शांत रह सकते हैं? परिवार में कोई एक भी व्यक्ति अगर भीतर से थोड़ा जागरूक हो जाए तो पूरा माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन लोग ये भी चाहते हैं मैं ना बदलूं, सामने वाला बदल जाए और घर में शांति आ जाए। ये संभव नहीं है। परिवार में हंसी ना नियमों से आती है, ना डर से आती है, ना उपदेश से आती है। परिवार में हंसी आती है स्वीकार से। पहले स्वीकार की सामने वाला जैसा है वही है, उसके बाद बदलाव अपने आप होने लगता है। यहीं से परिवार के हंसते गाते होने की असल यात्रा शुरू होती है। कभी तुमने गौर किया है घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है? घर है, लोग हैं, रिश्ते हैं, फिर भी हंसी थोड़ी बनावटी हो गई है, बातें छोटी हो गई हैं और चुप्पी बहुत लंबी। तुम सोचते हो सब ठीक तो है, फिर ये भारीपन क्यों? यहीं से असल बात शुरू होती है। परिवार तब भारी नहीं होता जब लोग गलत होते हैं। परिवार तब भारी होता है जब लोग सच कहना बंद कर देते हैं। सच नहीं जो चोट पहुंचाए, सच वो जो भीतर से उठता है लेकिन बाहर आने से डरता है। पति कुछ कहता नहीं, पत्नी कुछ पूछती नहीं, बच्चे कुछ दिखाते नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन कोई भी पूरी तरह मौजूद नहीं है। और जब भावनाएं बोलना बंद कर देती है तो झगड़े खुद बोलने लगते हैं। याद रखना, घर में झगड़ा अचानक नहीं होता, वो चुप्पियों में पलता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, जब तुम घर में चुप रहते हो ताकि शांति बनी रहे तो असल में तुम शांति नहीं, भविष्य का विस्फोट तैयार कर रहे होते हो। क्योंकि जो बात आज नहीं कही गई वो कल और कड़वी होकर निकलेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बात तुरंत कह दी जाए। परिवार में शांति लाने का नियम बोलने में नहीं, कहने के ढंग में छुपा है। तुम क्या कहते हो ये कम मायने रखता है, तुम कैसे कहते हो यही सब कुछ है। एक ही बात दो तरह से कही जा सकती है, एक तरह से जो रिश्ते को तोड़ दे, दूसरी तरह से जो रिश्ते को गहरा कर दे। लेकिन हम हमेशा पहली भाषा सीख लेते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं, हम प्रतिक्रिया देते हैं। घर में ज्यादातर झगड़े बातों से नहीं होते, झगड़े लहजों से होते हैं और लहजा हमेशा अहंकार से पैदा होता है। जहां अहंकार बोलता है वहां प्रेम सुनाई नहीं देता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि परिवार हंसता गाता रहे तो याद रखना, घर को बदलने से पहले अपने लहजे को बदलो, आवाज को नहीं, अंदर की कठोरता को।
जिस दिन तुम्हारे शब्दों में दावा कम और समझ ज्यादा होगी, उस दिन घर में झगड़ों की जरूरत खुद खत्म होने लगेगी और तब हंसी किसी कोशिश से नहीं अपने आप लौट आएगी। यही दूसरा द्वार खुलता है।